स्वास्थ्य ठीक रखें, तनाव दूर होगा। खान पान ठीक रखें, तनाव दूर होगा। सरल जिंदगी रखें, सादी जिंदगी रखें, तनाव दूर होगा। धैर्य बनाए रखें, तनाव दूर होगा। धैर्य खो देंगे, तनाव बढ़ जाएगा। शांति दूत बनेंगे, मतलब शांति फैलाने वाले, भड़काने वाले, आग लगाने वाले नहीं। एक आदमी ने सब चीजें सीख ली। गुरुजी के पास रहता था, पहले चोरी करता था, फिर हेरा फेरी करता था, फिर लोगों को भड़काने का काम करता था। सब चीजें उसको दूर कराई। उसके बाद उसे मंदिर में बैठाया, बोले यहाँ बैठो। तो उससे किसने कहा कि यहाँ तो अब आपने वो सब छोड़ दिया होगा ना? बोले नहीं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो मन को शांति नहीं मिलती। कुछ लोग काम बिगाड़ के कुछ करते हैं ना। बोले यहाँ क्या करते हो? बोले जितने सत्संगी आते हैं ना, उनके जूते बदल देता हूँ इधर उधर। तो उसके बाद वो जो इधर उधर दौड़ दौड़ के जूते ढूंढ रहे होते हैं ना, फिर बड़ा मजा आता है। हमें एक सज्जन ऐसे ही मिले, वो यही काम करते थे। कोई काम बिगाड़ के आते थे और उसके बाद आके बोलते थे और कोई सेवा। वो काम बिगाड़ के मजा आता है बहुत लोगों को। पर याद रखिए, ऐसी सेवा देने का परिणाम मेवा नहीं है। फिर उनसे भी बड़ा कलाकार उनकी जिंदगी में आता जरूर है, जो उनको फिर वो दुख देता है, फिर वो भूल जाते हैं। आनंद मनाना आना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं कि दूसरों को रुला के आनंदित होना चाहते हो, फिर वो आनंद नहीं है। याद रखिए, हंसना बहुत अच्छी बात है। किसी पर हंसना ये बहुत बुरी बात है। किसी की गरीबी, किसी की दीनता, किसी की लाचारी, किसी का बुरा हो जाना, किसी को चोट लग जाना, किसी का गिर जाना, कभी मत हंसना। क्योंकि ऐसा हंसना वो भी हिंसा है, खतरनाक है वो। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको वक्त के अनुसार समझना चाहिए। यही तो व्यवहारिक ज्ञान है ना। व्यक्ति को व्यवहारिक ज्ञान जरूर आना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान के साथ में व्यवहारिक होना और व्यवहार के साथ में रिश्ते बनाना, इसको आजकल बोलते हैं कि आदमी को पब्लिक रिलेशन भी आनी चाहिए, जिसको PR बोलते हैं। यूरोपियन लोग ये मानते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी में 40%, 40% भूमिका उसके PR की होती है, पब्लिक रिलेशन की होती है। उससे वो आगे जाता है। बड़ा लिखा गया यूरोप में, अमेरिका में इस पर कि व्यवहार कुशलता बहुत बड़ी चीज है। आना चाहिए कि कहाँ कैसे बात करनी है और किस तरह बात करनी है। कृष्ण भगवान के पूरे स्वरूप में अगर आप देखें, उनकी व्यवहार कुशलता बड़ी अद्भुत है। एक हर समय माथे पर शांति, चेहरे पर मुस्कुराहट, वाणी में माधुर्य और अंग अंग में स्फूर्ति, ऊर्जा, अद्भुत ऊर्जा। ये कृष्ण स्वरूप है। इस स्वरूप को ध्यान में रखकर इसकी प्रार्थना किया करें कि हे गोविंद, मेरे जीवन में अपने दिव्य गुणों की भेंट दो, मेरी झोली में यह डालो। देखिए, हंसना हंसाना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन किसी के घर में शोक सभा हो और आप वहां बैठ के चुटकुला सुनाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ना। दूसरा, भगवान का नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है और उसी से जीवन में गति है, तो सबसे अच्छी बात है ना। लेकिन किसी का जन्मदिन हो या फिर आप जो है ब्याह शादी के मौके पर जब लावे फेरे चल रहे हो ना, विवाह हो रहा हो, उस समय कोई खड़ा हो के जोर जोर से बोले राम नाम सत है, सत बोले गत है,
तो फिर उसी की गत बनेगी ना। लोग जूता निकाल के उसको कहां तक छोड़ के आएंगे, और वो कहेगा गाली तो नहीं दी, बोला तो अच्छा ही है। लोग कहेंगे अपने घर में जाके सुबह शाम बोला करो राम नाम सत्य। अच्छी चीज होने के बाद भी उसका उपयोग कैसे करना है, तो ये व्यवहार की कुशलता जब आपको आती है वो आपको आगे बढ़ाती है, नहीं तो तनाव देती है। कुछ होते हैं ना कि मुर्दा जब भी बोलेगा कफन फाड़ के ही बोलेगा, बोलते ही ऐसे हैं, दुखदायी। भगवान श्री कृष्ण ने 3 तपों का वर्णन किया, वाणी का तप, शरीर का तप और मन का तप। अद्भुत बताया कि ये तपस्या आनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। भड़काऊ भाषा का प्रयोग कभी मत करना। जो अनुद्वेग वाले वाक्यों को, उद्वेग वाले नहीं, शांति देने वाले वाक्यों को बोलता हो। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य और प्रियता को ध्यान में रखकर बोलता हो। वाणी का तप है ना। देव गुरु प्राज्ञ पूजनम, बड़ों का सत्कार, सेवा, उसे भगवान शरीर का तप। मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह, मन में शांत प्रसन्न रहना, मौन मतलब ज्यादा बोलने से बचना, आत्म विनिग्रह खुद पर कंट्रोल, भाव संशुद्धि इति एतत् तपो मानसम उच्यते, भावनाओं की शुद्धि। कृष्ण कहते हैं कि ये आपका मानसिक तप है। इस युग के अनुसार ये 3 चीजें प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में होनी चाहिए। तो बहुत ज्यादा जीवन के अंदर तनाव हम लोगों को हमारी खुशी से दूर करता है। आत्मविश्वास की कमी भी तनाव को बढ़ाती है। आत्मविश्वास आए तो तनाव कम होता है। और खुद पर नियंत्रण करना सीख जाएं तो तनाव से बच जाएंगे। कोई भड़काए और आप भड़क जाएं, कोई निराश करे और आप निराश हो जाएं, कोई रुलाए और आप रोने लग जाएं, तो समझना चाहिए कि आप आंतरिक रूप से बहुत दुर्बल हैं, दुर्बल आत्मा है। और खास बात, दूसरों के द्वारा बनाए गए लेबल अपने माथे पर मत चिपकने दो कि कोई आदमी आपको कोई लेबल चिपका दे। आप तो बहुत स्लो मोशन है, बड़ा लंबा लंबा काम को करते हैं। तो कभी भी अपने आप को मत मान लेना कि मैं स्लो मोशन हूं, दीर्घ सूत्री हूं। कुछ भी बोलते हैं लोग। तो कोई भी आपके माथे पर कोई चीज चिपका दे। मैं यहां तक कहना चाहता हूं कि कई बार माँ बाप भी गुस्से में आके कोई चीज बोल देते हैं कि तू कभी कुछ नहीं बन पाएगा, तू ये है, तू वो है, तू डफर है, फलाना है। ये सब अपने माथे पर स्टिकर मत चिपकने देना। ये ठप्पे लगाए जाते हैं ना, लोगों की आत्मा में चिपक जाते हैं। अपने को मजबूत करो इतना कि आप हर स्थिति का सामना कर सको। ध्यान रखिए, ख्वाहिश सब कोई करते हैं। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में। कर्म की शाख को हिलाना पड़ता है। कुछ भी नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है। इसलिए जलाओ अपने अंदर दिए कि आपके अंदर रोशनी आ सके। तो भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जो मैं आपको सुना रहा हूं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। गीता जयंती का यह महान अवसर चल रहा है, जिसका भाव हम अपने जीवन में ये जरूर अपना लें कि भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान के बिना इस दुनिया में कुछ भी
पवित्र करने वाली कोई और चीज नहीं है। इसलिए दिव्य ज्ञान से युक्त प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए और योग से संसिद्ध होकर सिद्ध करते हुए अपने ज्ञान के द्वारा व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करते रहना चाहिए। भगवान ये भी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जब आपके जीवन में सच्चा ज्ञान आता है तो फिर शांति अवश्य उतरेगी। और ये ज्ञान कब आता है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जब आप श्रद्धा वाले बनते हैं तब। अब श्रद्धा वाले बनने का मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आपके जीवन में श्रद्धा का प्रभाव बहुत गहरा है तो एक बात आप जरूर देखेंगे कि श्रद्धा गहरी होने से आपको जिस भी चीज में श्रद्धा है वो चीज कभी मुश्किल नहीं लगेगी। आपकी श्रद्धा अगर कैलाश मानसरोवर में है, आप कभी ये नहीं सोचोगे वहां पहुंचेंगे कैसे, पहुंच जाओगे। केदारनाथ में श्रद्धा हो तो वो सर्पीली सड़कें, वो घुमावदार मार्ग, वो ऊंचे पहाड़, वो नीची खाइयां, कोई भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। वो ठंडा मौसम, वो बादल बरसते हुए, कहीं से भी कोई चट्टान सरक कर नीचे आ जाए, खतरा है जीवन का। आवाज लगाई कि प्रभु मुझे बुला रहे हो, परीक्षा भी ले रहे हो, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, पर तेरा दर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। श्रद्धा वहां तक लेकर जाएगी। श्रद्धा जब वहां तक लेकर जाएगी तो आप ध्यान रखिए, अलकनंदा को पार किया, आप केदारनाथ जा रहे हैं तो अलकनंदा का पुल पार करते करते जैसे ही आप सामने देखते हैं कि मेरे बद्रीनाथ भगवान का धाम आ गया है, आंख में आंसू छलछलाने लग जाते हैं। उसी समय आप वहीं से दोनों हाथ ऊपर करके बद्रीनाथ को प्रणाम करने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि मेरा, मेरे पूर्वजों का, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, सबका प्रणाम स्वीकार करो मेरे दाता। मैं अपने परिवार का प्रतिनिधि बनकर तेरे दर पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गया। जब सीढ़ी पर आप हाथ रखोगे ना तो पहली सीढ़ी पर भक्तों के पांव की धूली को उंगलियों में लेकर माथे से लगाकर कहोगे पवित्र हो गया। श्रद्धा ले जा रही नहीं वहां तक। और नहीं श्रद्धा है तो कहते हैं बस यहीं से दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि केदार की भी और बद्रीनाथ की भी बहुत सारी मूवी मिल जाती हैं, वहीं से प्रणाम कर लेंगे। महाराज अच्छा आप ऐसे हैं तो प्रणाम स्वीकार कर लो, वहीं बैठे बैठे कर रहे हैं। अच्छा क्या है, यहाँ एक नदी बहती है और अंदर जो है ना भगवान की मूर्ति भी, पूरी पूरी तो मूर्ति है नहीं जी। श्रद्धा भाव, आप वैष्णो दरबार जाए ना, हेलीकॉप्टर से उतर के जाओ अंदर, फटाफट दर्शन होंगे। पिंडी के पास में जाते कहेंगे अच्छा है यही माता जी हैं, अच्छा अब पता ही नहीं था इतने लोग आते हैं यहाँ। कोई श्रद्धा वद्धा नहीं, कुछ नहीं होगा। और जो एक एक पौड़ी पर पांव रखते रखते कष्ट सहते सहते जाता है, उसे तो दर्शन वहां होंगे, उससे पहले ही माता रानी के दर्शन बीच में ही हो जाते हैं। वहीं उसकी ज्योत आंखों के सामने झलकने लग जाती है, वहीं उसकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। श्रद्धा किसी भी रूप में जागृत हो जाए, ये चमत्कार कराती जरूर है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रद्धा साधारण चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो श्रद्धावान बनने के साथ साथ में गुरु के पास जब आप जाकर बैठे तो उनसे कृपा मांगे कि सद्गुरु आशीर्वाद दो, मेरी भक्ति स्थिर हो,
मेरे नियम दृढ़ हों, मेरा संकल्प मजबूत बने। दो तरह की चीजें, प्रतिभा का इस्तेमाल करना आ जाए और उसे जगाने वाला बताने वाला मिल जाए। हनुमान जी को जामवंत ने बताया था ना, हे हनुमंत, आप अपने स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे हैं, आप क्या हैं? आप पवन पुत्र हो, समस्त देवताओं की शक्तियां आपके अंदर हैं। हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में लाइए, क्या दिखाई देता है? हनुमान जी संत और सिपाही वाला रूप लेकर खड़े हुए हैं, सैनिक भी हैं और सेवक भी, दोनों रूप दिखाई देते हैं।